गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने आप सबको बताया, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कल हमने कुछ बेसिक्स चीज़ों की बात की थी। बेसिक चीज़ें आपके पास रहती है कि मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या हमारे पास नोटेशन रहती है, कैसे हम जेंडर को किस तरह से हम डिनोट करते हैं। हमने कल बात की थी, यही जो टॉपिक का नाम आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ब्लड रिलेशन। इससे ही संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को मैं रिकॉग्नाइज करवा देता हूं जो हमने कल डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड बेसिक एक बार फिर से आप लोग देख लें कि कैसे कि इसमें क्या चीज़ होती है। जैसा कि हमने कल देखा था, हमने बात की थी जेंडर की। जेंडर में आप लोगों ने देखा था कि हमने बात की थी कि मेल और फीमेल की। फीमेल में हमने मेल में बोला था कि मेल के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन, फीमेल के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है पुरुष की बात होगी, पुरुष की बात और स्त्री की बात। पुरुष की बात जब भी होगी तो हमेशा पॉजिटिव साइन लगाएंगे, स्त्री की बात जब भी होगी तो हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे। एक चीज और बताई थी मैंने कि जब भी शादीशुदा जोड़े की, या हम बोलते हैं कि ए की शादी बी के साथ, हम कह रहे हैं कि किसी भी शादीशुदा जोड़े की बात की जाती है तो हमेशा आमने सामने डबल बॉन्ड से आप डिनोट करोगे। मैं कहता हूं कि ए की शादी बी से हुई है, तो हमने कहा था कि कोई ए, मान लो कि ए कोई क्या है आपके पास लड़का है और बी क्या है लड़की है। जब ए लड़का है तो हमने बोला था लड़के के साथ हमेशा प्लस साइन। जब भी पुरुष की बात होगी, लड़के की बात होगी, लड़के के साथ हमेशा कैसा साइन जाएगा? प्लस साइन जाएगा। लेकिन जब आप अब एक लड़का है तो दूसरी नेचुरल सी बात है कि दूसरी क्या हुई होगी? लड़की होगी, क्योंकि अब शादी होगी, एक लड़का और एक लड़की, वही बात है कि जोड़ा होगा पूरा, तो एक प्लस तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस हो जाएगा। इस बारे में हमने कल डिस्कस किया था। एक चीज और, इसमें ही मैंने आप लोगों को कुछ और बताया हुआ था कि एक मान लो राम है, राम की बात की थी हमने। राम लड़का है, नाम से सीधा तो आपके पास नाम से पता लग रहा है कि लड़के की बात, तो राम क्या है? लड़का है। सीता बोले तो लड़की है, नेगेटिव साइन। राम बोला पॉजिटिव साइन, लड़का है। तो फिर आपको बोला कि राम का पुत्र। हमने बोला था कि जब भी किसी के पुत्र की बात होगी, बेटे की बात होगी, बेटा हमेशा पैरों के साथ, आप कहने का मतलब कि पैर के साथ नीचे को रहेगा हमेशा, सिंगल बॉन्ड के साथ। बेटा मैंने बोला राम का पुत्र, राम का पुत्र कहां होगा? प्लस नीचे। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि राम का पुत्र कौन है, कि रोहित है या मोहित है या कोई भी हो सकता है, ये आपको नोटेशन नहीं दी है। इससे संबंधित आप फिर बोला जाता है कि राम का भाई। मैंने बोला था आप भाई बहन का रिलेशन, एक सीधी रेखा आप बोल दो, एक स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं आप, समानांतर रेखा जो होती है, उस लाइन में आपका भाई बहन का रिश्ता रहता है। आप इधर को भी बना सकते हो, इधर को भी बना सकते हो, जहां चाहे वहां आप बना सकते हो। भाई बहन का रिश्ता आमने सामने का रहता है। मैंने बोला राम का भाई, राम का भाई तो प्लस हो गया, बिल्कुल राम के सामने बन जाएगा। इस तरह से अगर राम यहाँ है तो राम या तो इधर को लिख दो आप, या इधर को लिख दो, या फिर आप इधर को लिख दो। जिस तरह चाहे, जिस साइड को आप चाहो उस साइड को लिख सकते हो। लेकिन हम हमेशा एक ही साइड लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि राम का भाई, या कल को क्या हो जाता है, राम की शादी हो जाती है, तो शादी करवाने के लिए हमें एक साइड स्पेस छोड़ना तो पड़ेगा। मैं बोलता हूँ राम का भाई, तो मैंने राम का भाई डिनोट कर दिया इस साइड को। मैं बोलता हूँ राम की पत्नी, कि अब राम की पत्नी की बात है तो मैंने बोला जब भी शादी हो जाएगी, किसी की भी शादी हो जाएगी, तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ बताएंगे आप कि राम की शादी किसके साथ हुई है? सीता के साथ हुई है। राम की शादी किसके साथ हुई? सीता के साथ राम की शादी हो गई। तो सीता नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है? लड़की है। सीता तो हमेशा नेगेटिव साइन। फिर मैं बोलता हूं कि राम के पिता, अभी हमने एक बात बता के हटे कि जब हमने बात की थी राम का पुत्र, राम का पुत्र नीचे था। राम का पुत्र कहां था? नीचे को। हमने बात की थी पुत्र की। पुत्र हमेशा पिता के नीचे रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ। लेकिन जब पिता होगा, मैं बोलता हूं ये राम, सोचो मैं यहाँ पे खुद राम हूं, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पिता मेरे सर के ऊपर रहेंगे हमेशा। जो जितना बड़ा रिलेशन होगा उतना वो टॉप पे जाएगा, टॉप पे रहता है। बड़े की बात होगी, बड़ा हमेशा भाई, बड़ा तो बड़ा ही है, आगे रहेगा, ऊपर ही रहेगा। मैंने बोला राम के पिता कहां जाएंगे? ऊपर। राम के पिता कहां आ जाएंगे? आपके ऊपर को, ये आपके राम के पिता। लेकिन पिता है किसके? राम के पिता है, लेकिन नाम नहीं बताया कि राम के पिता कौन है।
लक्ष्मण है या दशरथ है या क्या कुछ भी जो नाम है वो नाम तो नहीं बताया, इसने बोला पिता की बात की, पिता बोला तो हमेशा याद रखो लड़के की बात हो रही है, पिता बोला तो पिता मतलब पॉजिटिव साइन, लड़का है तो पॉजिटिव साइन। मैं यही बात आप मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पहली वीडियो हमने डिस्कस की थी, इसी बेसिक टॉपिक में हमने पहली वीडियो डिस्कस की थी कि जब भी लड़के की बात होगी तो पॉजिटिव साइन लगाएं, लड़की की बात हो तो नेगेटिव साइन लगाएं, शादीशुदा जोड़े की बात हो तो डबल बॉन्ड के साथ आमने सामने आप क्या डिनोट करोगे शादीशुदा जोड़े को। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। फिर मैं बोलता हूं राम की माता, किसकी बात की मैंने, राम की माता की बात की। पिता तो ऊपर आ गए, अब पिता की क्या हुई होगी, शादी हुई होगी, तभी तो माता है। पिता के साथ क्या कर दिया हमने, पिता की शादी करवा दी, तो नेगेटिव साइन, ये क्या हो गई, राम की क्या लगी है, माता, राम की क्या हो गई भाई, राम की माता हो गई। अब आगे जो हम इस पे बेस्ड, ये मैं आप लोगों को कल बता चुका हूं, बहुत अच्छे से मैंने कल डिस्कस किया हुआ था, सिर्फ इसी टॉपिक में हमने कल बात की थी। अगर मैं बोलता हूं कि राम के चाचा, राम के चाचा कौन जाएंगे, राम के पिता है, राम के पिता के भाई, सिंगल बॉन्ड के साथ भाई होता है हमेशा के, तो राम के क्या हो जाएंगे, ये आपके राम के चाचा हो जाएंगे। अब राम के चाचा ये हो जाएंगे। अब आगे हमने क्या बात की थी, राम की चाची, अगर राम के चाचा की क्या हुई होगी, शादी हुई होगी, तो राम की क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव, ये राम की चाची हो जाएगी। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, शादी हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आमने सामने होती है। मैं बोलता हूं ए की शादी है हुई है बी से, ए कोई लड़का है और ए बी क्या है, कोई लड़की है, तो शादी हुई तो आमने सामने दिखाएं रिश्ते को, आमने सामने ही बॉन्ड बनता है, कैसा, डबल बॉन्ड के साथ आप शादीशुदा रिश्ते को आप दर्शाते हो। ठीक है, यही टॉपिक हमने कल डिस्कस किया हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि जो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है वो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और प्रस्तुत करूंगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से फोकस कीजिए। इससे पहले मैं आप लोगों को यही बात कहूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बेसिक चीजें बताई गई है, नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बेसिक किसी भी टॉपिक का बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बेसिक के आप कोई कंसेप्ट क्लियर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बेसिक बोलते हैं ना कि अगर बेस मजबूत है ना तभी तो मकान टिक पाएगा भैया। समझे बात को कि क्या, पहले बेस मजबूत बनाओ, अगर बेस मजबूत है तो क्या इमारत अच्छी बनेगी, इमारत सालों साल चलेगी। इसलिए आप जरूर पहली वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, ए कॉमा बी की मां है, ए कॉमा बी की मां है, ए कॉमा बी की मां है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, भाई है, डी ई का भाई है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, ई किसकी बेटी है, ई बी की बेटी है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लूंगा फिर से, ई बी की बेटी है, बेटी है। तो बताइए डी की, पूछा क्या है, बताइए डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे कि डी की दादी कौन है। तो भैया ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे, ध्यान से जो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। क्योंकि
क्योंकि मेन चीज रहती है, मैंने बात की थी आप लोगों के सामने कि बेसिक, अगर आपने बेसिक वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन में क्या बताया, ए बी की मां है। ए माता है किसकी? ध्यान से, यहाँ पे हमेशा उल्टा बोला जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करो, रीड करना सीखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी की मां है। मैंने क्या बोला, हमेशा बड़ा रिश्ता ऊपर रहेगा, ए नीचे है। ए को बोला ए मां है किसकी? बी की मां है, तो बी, मैंने सेंटर में बी लिख दिया यहाँ पे। इसने बोला कि ए जो है मां है किसकी? बी की, लेकिन बी ए नहीं है पता अभी हमारे पास कि लड़का है कि क्या है, लड़की है। सिर्फ इतना पता है कि बी की क्या है, मां है। तो ए का ये क्या हुआ, पुत्र या पुत्री हो सकती है, अभी कोई वो नहीं है। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि बी की क्या है, पुत्री है, पुत्र है, बी कोई लड़का है, लड़की, तो हम यहां से डिनोट कर लेंगे कि बी क्या है, लड़का है या लड़की है। ठीक है, इतना आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। पहली लाइन दी है ए बी की मां है, हमने बता दी कि ए मां है किसकी, बी की। आगे क्या बोला है, सी ए का पुत्र है। जो सी है, ध्यान से सुनना, सी किसका पुत्र है, ए का। सी ए का पुत्र है, सी पुत्र है किसका, ए का। पुत्र बोला तो पॉजिटिव साइन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, भाई बहन का रिश्ता आमने सामने। भाई बहन, मैंने बोला ए बी की क्या है, बहन है, तो आमने सामने सिंगल बॉन्ड के साथ आप दिखाओगे कि ए किसकी बहन है, बी की बहन है। सेम यहाँ पे भी वही चीज बोली कि ए बी आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है, क्योंकि हमें बी का ये नहीं है, बी का जेंडर नहीं है पता कि बी क्या है, लड़का है या लड़की है। बी को आप यही छोड़ दो, ऐसा ही रहने दो जब तक आप हमें जेंडर का पता नहीं लगता। ठीक है, इसने बोला सी ए का पुत्र है। सी किसका पुत्र है, अरे सी पुत्र है ए का। अगर ये बी इसका पुत्र है, अगर बी का भाई है, ये बी का क्या है, भाई है, तो ए का क्या होगा, ये पुत्र होगा। दोनों भाई भाई है, मां तो एक ही है, जो मां बी की है वही मां किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी। फिर आगे बात की है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, जब तक आपके पास कोई कॉमन चीज ना मिले ना क्वेश्चन में, जब तक कॉमन चीज नहीं मिलती तब तक आप उस जो अलग लाइन आ रही है उसको साइड दीजिए। इसने बोला है डी ई की ई का भाई है, डी ई का क्या है, डी भाई है किसका, ई का भाई। इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे जब हमारे पास कोई कॉमन चीज मिल जाए, डी की डी या ई में से कोई कॉमन चीज मिल जाए तब हम इसको ऐड कर देंगे। अगली लाइन पे आइए, ई बी की बेटी है। ई किसकी बेटी है, बी की बेटी है। ये लो जी, अब कुछ कुछ लग रहा है कि हमें पता लग रहा है। ई क्या है, बेटी है, किसकी बेटी है, ई बी की बेटी है। ई बी की क्या है, बेटी है। ई क्या है, लड़की है। ई क्या है, अरे लड़की है ई, इसने बोला। और डी भाई है। अब फिर वापस पिछले वाली लाइन पे आओ, डी ई का भाई है, और डी क्या है, अब अगर कोई कॉमन चीज मिल गई, डी ई का क्या है, भाई है। तो हमने बोला भाई बहन का रिश्ता तो भैया सिंगल बॉन्ड के साथ बोला था सर आपने, कैसा बोला था, सिंगल बॉन्ड के साथ। डी किसका भाई है, डी ई का भाई है। अब डी ई का भाई है, अब इतना पता लग गया, हमारे पास और क्या पूछा गया है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आपने रिश्ता बताना है कि बताइए डी की दादी कौन है। अब बताओ डी की दादी कौन है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, इसकी दादी पूछी है, इसकी दादी कौन है। ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, इनके बी का अभी हमें क्या नहीं है पता, जेंडर नहीं है पता, माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं। ठीक है, सी आपको बता दिया है, सी क्या है यहां पे दिया तो नहीं है, ई बी की बेटी है। ठीक है, बी का हमें कोई जेंडर नहीं है पता, मां हो सकती है, मां हो सकती है, यहां पूछा है दादी कौन है, दादी है, तो ये अगर पिता है तो ये क्या होगी, ये लड़का है तो ये क्या होगी आपके पास, लड़की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये लड़की है इसके, ध्यान सुनना, इसे पूछा डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। अब इसका ये पुत्र है, ठीक है, ये क्या हुई इसकी,
अगर ये क्या है, बेटा है, ये सोच के चलो, अगर आपके पास ये बेटा है तो बेटे की माँ क्या लगी, बेटे की माँ क्या लगी, अरे दादी लगी, क्या लगी, नहीं आई बात समझ लग रहा है आप लोगों को, फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने बात को। बी और ये आपस में कैसे भाई बहन के रिश्ते में, ठीक है, ये बी क्या है, इनका पिता है, बी क्या है, मान लो इनका पिता है, बी पिता है और ए बी की क्या है, माँ है। अगर ए बी की माँ है तो इन ये दोनों ए के क्या लगे, पोता पोती हुए, अरे पोता पोती हुए, तो डी की दादी कौन है, अरे भैया डी की दादी कौन है, ऑप्शंस लीजिए, ऑप्शन दे देता हूं, ए ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, ए, बी ऑप्शन बी, सी ऑप्शन आपके पास दिया है सी, डी ऑप्शन आपके पास दिया है, आपके पास डी ऑप्शन क्या दिया है, डी ऑप्शन दिया है आपके पास ई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, आप जाओगे ए के साथ, आप रिलेशन चेक कर सकते हो अगर जिसको डाउट है। ये आपके पास मैंने ऑप्शंस डिनोट किए हैं यहां से नीचे, या ऑप्शंस में ऑप्शंस देख सकते हो कि ये आपके पास डी की दादी कौन है, डी की दादी ए है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों जैसे जो हमारी पुलिस आर्मी और आपका जैसे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, पटवारी की भर्ती आने वाली, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे, ठीक है, बेसिक्स उतना हाई लेवल नहीं है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि एसएससी लेवल के जो मैथ्स ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है आप लोगों को मैं करवाऊंगा। आप धीरे धीरे देखिएगा हमारी 2 वीडियोस, एक ये वीडियो, एक अगली वीडियो में हम क्या कोशिश करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे। इससे जो हम बोलते हैं कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपको 5-5 क्वेश्चन निकालने होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, पर मैं आप लोगों को कहना क्या चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है आपके पास, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है, एस पी की बहन है। आगे क्वेश्चन में क्या पता है, और क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, आगे बोला है टी आर का भाई है, टी आर का क्या है, टी आर का भाई है, टी का मामा कौन है, क्या पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि आपको बोला है टी का मामा कौन है। अरे भैया बताइए मामा कौन होता है, मामा तो हमको पता है, मामा होता है कौन, माँ का भाई। इसने बोला है कि टी की माता का भाई कौन है, बताओ, आपका जो क्या लगेगा, मामा लगने वाला है। चलिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बोला है, पी क्यू का भाई है, पी भाई है किसका, क्यू का भाई है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, आमने सामने रहते हैं, आमने सामने सिंगल बॉन्ड के साथ सिंगल रिलेशन में रहते हैं,
इस तरह से भाई बहन के रिलेशन को आप सिंगल बॉन्ड के साथ दिखाते हो। ए बी भाई भाई हो सकते हैं दोनों, ए बी भाई बहन हो सकते हैं दोनों, या मैं बोल दूं ए बी, या दोनों क्या हो सकती है, बहनें बहनें हो सकती है। इस तरह से आप भाई बहन के, भाई भाई के और बहन भाई के रिलेशन को दिखाते हो। चलिए क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन में क्या बोला है, पी क्यू का भाई है। क्या बोला है, पी क्यू का भाई है। पी भाई है किसका, क्यू का। लेकिन हमें ये नहीं है पता कि क्यू कौन है, क्यू का नहीं है पता अभी, क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है कि क्या है, क्यू आपका लड़का है या लड़की है। ठीक है, आगे क्या बोला है इसने, आर क्यू की पुत्री है। आर है वो किसकी पुत्री है। अब पुत्री मैंने बोला पुत्री हमेशा नीचे को, बेटी हमेशा कहां रहती है, नीचे। बेटा हो बेटी हो, पुत्री बोली तो नेगेटिव साइन, पुत्री बोली तो नेगेटिव साइन बताया था, लड़की बोले तो नेगेटिव साइन लगाए। आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है। एस किसकी बहन है, अब ध्यान से सुनना, एस पी की बहन है। एस किसकी बहन है, पी की बहन है। अगर पी लड़का है तो इसकी बहन कहां आएगी, एस, यहां पे नेगेटिव साइन, बहन है एस पी की बहन है। भाई बहन मैंने बताया था ना, अभी बता के हटाऊं, भाई बहन का बॉन्ड आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है। एस पी की क्या हो गई, बहन बना दी। फिर बोला है क्यू एस की बहन है। जो क्यू है एस की बहन है, ध्यान से सुनिएगा, क्यू एस की बहन है। अगर एस और पी आपस में भाई बहन है तो ये क्या हुई, लड़की हुई, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है तो ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो ये भी क्या हुई, पी की क्या लगी, ये भी बहन ही लगी भैया, क्या लगी, बहन। तो आगे बोला है टी आर का भाई है। टी किसका भाई है, आर का, टी आर का भाई है। टी क्या है, किसका भाई है, आर का भाई है। पूछा क्या है, टी का मामा कौन है, टी का कौन, टी का मामा कौन है, बताइए। अगर टी और ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। लीजिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन आपका है एस, बी ऑप्शन आपका है पी, सी ऑप्शन आपका है क्यू, डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। बताइए क्या आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए अपने आंसर को। क्या पूछा है, टी का मामा कौन है। टी, ये दोनों आपस में भाई बहन है ना, भाई बहन है। ये इनकी क्या हुई, माता। माता का ये कौन लग, क्या हुआ, भाई। माँ का भाई क्या लगता है भैया, बताओ, माता का भाई आपका क्या लगेगा, अरे भाई मामा लगता है। फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, टॉपिक समझो, रिश्तेदारी को समझो, यही तो है ब्लड रिलेशन। अब ये इसकी माता है, माता का भाई क्या हुआ, तो आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी क्या लगा, टी का, पी टी का मामा लगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम पैटर्न को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम कंसेप्ट को पहले छोटा फिर थोड़ा लेवल, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, छोटे से बड़े की ओर चलते ना, मजा आएगा क्वेश्चन करने में कि किस तरह से क्वेश्चन फाइंड आउट होते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको पिनअप कर दूंगा, या तो यूट्यूब पे ही पिनअप कर दूंगा सॉल्व करने के लिए, या फिर अलग से जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगानी है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उस पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, व्हाट्सएप प्लीज जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो मैं टॉपिक करवाता हूँ जल्दी से जाओ व्हाट्सएप चेक करो, आपको शाम तक क्वेश्चन मिल जाते हैं, 6 बजे से पहले आपको क्वेश्चन उस पे मिल जाते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, एफ ए का क्या है, भाई है। आगे बोला है एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है। आगे बोला है के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, जी किसका भाई है, जी सी का भाई है, जी आपका सी का भाई है। जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, बताइए। अब अभी तक आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, बहुत आसान है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन बेसिक है। मैंने बोला आप लोगों को फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, वहां पे हमने कंसेप्ट बताए थे कि किसको किस तरह डिनोट करना है, क्योंकि हार्डली आपको, अगर आप लोग ऐसे ही रिश्तेदारियों को सोचने लगे कि ये लगेगा वो लगेगा, तो भाई कम से कम 5 मिनट खा जाओगे। 5 मिनट में समझ लो 60 मिनट होते हैं। अब जो एग्जाम पैटर्न है बहुत चेंज हो गया है, आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन भी करने होते हैं, आपको 60 मिनट में कभी 50 क्वेश्चन भी करने होते हैं, और एक क्वेश्चन को करने में आप 5 मिनट लगा रहे हो, तो आइडिया लगाओ कि अगर 15 क्वेश्चन मैथ्स के हुए तो 15 पंजे 75 मिनट आपको कोई नहीं देने वाला है 100 क्वेश्चन करने के लिए, 15 क्वेश्चन करने के लिए, 50 क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं देने वाला है आपको 75 मिनट। ठीक है, मैथ्स के 15 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग मिक्सअप करके 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं सारे। अब इतने क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप एक क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगा रहे हो, तो आप अपना टाइम काउंट कर सकते हो कि आप कितना टाइम ले रहे हो। और जो आपको ट्रिक बताई जा रही है, जो मैंने कंसेप्ट बताया, हार्डली आप 10-15 सेकंड या 20 सेकंड में उस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से सीधा ही रह जाता है रिलेशन कि हाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या बनाना है, सीधी एप्लीकेशन बना सकते हो, आपको डायरेक्ट ही रिश्तेदारियों का पता लगने लग जाएगा। चलिएगा करते हैं अगला क्वेश्चन। मैं ऑप्शंस आप लोगों के पास मेंशन कर देता हूं। ऑप्शंस क्या है इसमें दिए हुए, आपको बोला है जी का चाचा कौन है, ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन है आपका ए, बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन दिया है आपका सी, सी ऑप्शन आपका है के, डी ऑप्शन आपका दिया है, डी ऑप्शन आपका दिया है एफ। अब ध्यान से जल्दी से जल्दी आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कि जो सॉल्व कर सकता है वो कर लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। देखते हैं कौन पहले करता है। आपको बोला है क्वेश्चन में एफ ए का भाई है, एफ किसका भाई है, ए का भाई है, एफ भाई है मतलब प्लस है किसका, ए का, लेकिन ए का हमें ये नहीं है पता कि ए लड़का है या लड़की है, एफ ए का भाई है। आगे बोला है सी ए की बेटी है, सी बेटी है किसकी, ए की, मतलब बेटी तो हमेशा नीचे को साइन नेगेटिव साइन, क्योंकि सी क्या है, लड़की है, हमेशा मैंने बोला आपको लड़की होगी तो नेगेटिव साइन दिखाएं, और बेटी है तो पैरों के नीचे, पिता माँ बाप हो सकता है कोई, तो कहां नीचे को रहेगी, किसकी बेटी है, सी ए की बेटी है। आगे बोला है के एफ की बहन है, के बहन है किसकी, एफ की, एफ की बहन कौन है, के, नेगेटिव साइन, मैंने बोला भाई बहन का रिश्ता आमने सामने सिंगल बॉन्ड में रहता है, भाई बहन आमने सामने सिंगल बॉन्ड, अगर ये एफ भाई है तो के क्या है इसकी, इसने बोला के एफ की बहन है, इसने बोला आगे क्या बोला क्वेश्चन में, जी सी का भाई है, जी किसका भाई है, सी का भाई है, कौन, जी, ये आपका प्लस हो गया, जी सी का भाई है। तो आपसे क्या पूछा है, जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। अब जी का चाचा कब लगेगा, ध्यान से सुनना बात को, तो ए का जेंडर आपको खुद बनाना पड़ेगा, ए का जेंडर यहाँ पे क्या हो गया प्लस, क्योंकि चाचा कब बनेगा, अगर ये पिता होंगे, पिता के भाई क्या लगेंगे आपके, पिता के भाई तो आपके क्या लगते हैं भैया, चाचा लगते हैं,
तो ऑप्शन में देखिएगा कि जी का चाचा, ये दोनों आपके भाई बहन है, ये इनके क्या है पिता, पिता का ये भाई है, तो चाचा कौन लगे आपके एफ। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आप लोग कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, सीधा सा है, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, शादीशुदा जोड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां लगाना है, नेगेटिव साइन किसको डिनोट करेगा, पॉजिटिव साइन किसको डिनोट करेगा। बस आप लोगों ने यही चीज ध्यान में रख के चलनी है कि कैसे कौन सी चीज नोटेशन मैंने बताई है आप लोगों को। बस ट्रिक समझो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बार बार, आपको सब कुछ समझ आएगा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले पहली वीडियो पे जरूर जाएं। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या रहने वाला है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बनाने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम हमारा क्वेश्चन अभी हम हमारा सिंपल, फिर थोड़ा अपर धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, लेवल को, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। सी बी की पत्नी है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। सी बी की पत्नी है, सी बी की क्या है, पत्नी है। ई सी का पुत्र है, ई सी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है, ई सी का पुत्र है। ए बी का भाई है। आपके पास क्या बोला है, ए बी का क्या है, भाई है। ए किसका भाई है, बी का भाई है। आगे क्या बोला है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। डी का भाई है और डी का पिता है। ए बी का भाई है, डी का पिता है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, डी का पिता है, ठीक है। आपको बोला है ए डी का भाई और किसका पिता है। हमेशा याद रखिए एक कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, इसमें उस कंसेप्ट को आपने थोड़ा रिमाइंड करके रखना है। कभी कभी आप लोगों को नहीं दिया होता है ना, जब भी और दिया होगा क्वेश्चन में, और डी का भाई है, और का यूज हमेशा जो इस लाइन से ठीक पहले वाली लाइन है ना, जो ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो ये बी होगा। और की जगह ये सोच के चलो कि यहाँ पे क्या है, आपका बी है। और का यूज जब भी होगा तो ए बी, इससे ठीक पहले वाली लाइन है उसका दूसरे वाले के लिए यूज होगा, किसका, और का। जो जब की बात, यदि आपके पास और आए तो दूसरे के लिए, अगर जो जब आए तो पहले के लिए क्या, जो ए है, या और आएगा तो पहले के लिए, जो जब आए तो पहले के लिए, और आपके पास और आए तो दूसरे वाले के लिए और का आप यूज करोगे। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। कि मैंने बोला आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से बात को समझिएगा। आगे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िएगा। और डी का, और बी और डी का क्या है, पिता है, डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है, आपसे पूछा है ई का डी से क्या संबंध है। ई का डी से क्या संबंध। ध्यान से यहाँ पे बात समझिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि डी ई से पूछा है या ई डी से, ई का डी से क्या संबंध है। अब संबंध कैसे बताना है, अरे भैया यहाँ पे जब भी ऐसे बताए ई का डी से क्या संबंध है, हमेशा जो पहले पे दिया होगा कि ई डी का क्या लगेगा,
ई का जो डी है, ई डी का आपका क्या लगने वाला है, तो ये आप लोगों ने बताना है कि ई किसका, डी का क्या लगने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं आगे। आपको बोला है सी बी की पत्नी है, सी क्या बोली, सी बी की पत्नी है, बनाओ, सी पत्नी है किसकी, बी की, पत्नी तो नेगेटिव, बी क्या है, पति हो गया, सी बी की आपकी क्या होगी, पत्नी हो गई। आगे बोला है ई सी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, सी का, ई पुत्र है किसका, सी का, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक है, आगे बोला है ए बी का भाई है और डी का पिता है, ए बी का भाई है और डी का क्या है, पिता, पिता कौन है, अबे भैया ये मैंने आप लोगों को लिखवाई थी लाइन, और का प्रयोग हमेशा दूसरे वाले के लिए होगा, किसके लिए होगा, और का यूज हमेशा दूसरे वाले के लिए होता है, जो इस ठीक जहां पे और आता है ना उससे ठीक पिछले वाले लाइन में दो वर्ड होंगे दिए हुए, ए और बी या सी और डी, तो हमेशा ए बी मतलब बी जो दूसरे नंबर पे दिया है उसके लिए और का यूज होगा। मैंने बोला यहां लिखा है और डी का पिता, मैंने यहां मेंशन भी किया है कि बी डी का क्या है, पिता है, बी पिता है किसका, डी का पिता है और डी का पिता है, लेकिन ये नहीं है पता कि डी क्या है, लड़का है या लड़की है, और डी का पिता है, ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से क्या संबंध है, ये दोनों आपस में यहां देख लो, ई का डी से क्या संबंध है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। लेकिन कोई चीज हमें सी बी की पत्नी है, ये हमारे पास दिया हुआ था, ई सी का पुत्र है, ई सी का पुत्र है, मैंने बता दिया ये भी। आगे बताया ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, बी डी का पिता है, बी पिता है किसका, डी का, लेकिन हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि क्या है, हम इसको छोड़ के चलेंगे, डी का पिता है, ई का डी से क्या संबंध है, मतलब ई डी का क्या लगा, यहाँ पे बोला है ई डी का क्या है, ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है बहन, सी ऑप्शन है चाचा, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी का तो हमें जेंडर ही पता नहीं है, डी का क्या नहीं है, जेंडर ही पता नहीं है, होने तो भाई बहन थे लेकिन ये नहीं है पता कि भाई होगा या बहन होगा, क्योंकि ये इसकी माँ है, इसका ये भी बेटा है आपस में, अब ये पिता के नीचे लिखा है, ये माँ के नीचे लिखा है, ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है, आपस में क्या होंगे, ये और डी भाई बहन ही होंगे, या भाई भाई होगा या बहने बहने हो सकती है, लेकिन हमें इसका जेंडर नहीं बताया कि डी लड़का है या लड़की है, तो हम ऑप्शन जाएंगे बी के साथ, हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें जेंडर का क्या नहीं है, कोई पता नहीं है कि जेंडर क्या होने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चंस को समझाने में, क्वेश्चंस करने में, क्योंकि हमारे पास पिनअप करने के लिए क्वेश्चंस का प्रोविजन नहीं है, तो एक बार धीरे धीरे हम प्रोविजन करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ टाइम में हमारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा, सिस्टम आ जाएगा, तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना हो सके क्वेश्चन पिनअप करके लगाओ, ठीक है, चलिएगा देखिएगा आगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी की बहन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि ए बी की बहन है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की मां है, सी बी की
माँ है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, आपकी ई डी की माँ है। तो बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है। तो आपने बताना है कि ए डी से, आपसे पूछा है यहाँ पे ए कौन है। ऑप्शंस आप लोगों के पास दे देता हूँ, ऑप्शन ये रहे आपके, जो सॉल्व कर सकता है वो कर लीजिएगा। दादा नाना, पहला ऑप्शन है आपका दादा नाना, दादा या नाना जो आप लोग बोलते हो। बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा नानी दादी, दादी बोल दो या नानी बोल दो। नानी हमारे कल्चर में से दादी नानी कुछ नहीं, हम दादी को भी कई जगह नानी ही बोल देते हैं, तो दादी नानी बोल दो। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटी, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटी, हो जो बेटी है क्या आपका। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ चलोगे तो पोती या नातिन, पोती और नातिन, पोती या नातिन, पोती या नातिन का संबंध हो जाएगा। चलिएगा, चलिए अब जिसको समझ आ गया वो जल्दी से करके दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यदि ए बी की क्या है, बहन है, ए बहन है किसकी, ए बहन है बी की बहन है कौन, ए बहन है बी की। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी कौन है, सी माँ है किसकी, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो ऑप्शन से एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा रिलेशन लंबा जाने वाला, मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ। सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, सी का भी कौन है पिता, डी है, डी सी का पिता है। आगे फिर क्या बोला है, ई डी की माँ है। अरे भैया ये तो सर के ऊपर फिर से चढ़े जा रहे हैं। ई क्या है, डी की माँ है, ई क्या है, डी की भी माँ है। देखिए कितने कहां से कहां चले गए ये, नाना पर नाना, नातिन तक ऊपर पहुंच के। आगे फिर क्या बोला है, ई डी की माँ है और ए बी की क्या है, बहन है। तो बताइए, साधारण सा रिश्ता पूछा है, क्या पूछा है भैया कि बताइए कि ए का डी से क्या रिश्ता है। अगर ये लड़की है, लड़की ये भी हो सकती है, इसका कोई नहीं है, हमने अपनी भाई बहन उसके बहन बहन उसकी, ये माँ हुई, ये क्या हुई, माँ के पिता नाना लगे, ये क्या लगी, नाना की भी माता क्या हुई, परनानी बोल देंगे। अगर हम बोले, अगर ऐसे बोले तो, अगर ये बोलता कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो हम बोलते थे कि परनानी, क्या नानी की भी माँ क्या लगी, परनानी। ठीक है, इसे बोला है ए ई से किस प्रकार संबंधित, तो ई की क्या लगी। ऑप्शन जो डी था आपके पास, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन डी में आपके पास दिया हुआ था ऑप्शन डी में आप लोगों के पास क्या दिया था, ऑप्शन डी में आप लोगों के पास दिया हुआ था, डी ऑप्शन क्या दिया था, डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, पोती नातिन, पोती नातिन। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। इसके साथ आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चंस है, जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए, ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जिसको कोई डाउट रहता है क्वेश्चन में, आप जरूर कमेंट कीजिए, जितना हो सके वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यार कमेंट जरूर कीजिए, क्लियर कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग अच्छी आती है, नहीं यार थोड़ा मैं भी कुछ कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ मैं, और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, इतना आप लोगों के लिए कंटेंट दे रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट एक कमेंट तो बनता है यार, कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग बताइए। आप मैं ट्राई करूंगा, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम है, मैंने माइक का प्रोविजन किया है, माइक के लिए मैंने ऑर्डर दिया है, माइक कुछ दिनों में आपका आ जाएगा, तो ये उसके बाद वॉइस बिल्कुल क्लियर रहेगी, आपको 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 कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उस टाइम में सिस्टम भी आ जाएगा। तो आप लोगों को जो कंटेंट है मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दूं, ताकि आप जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहां पे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको और अच्छे से किसी जॉब में लगकर अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करो। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय शंकर महाराज।